मुसीबत में फंस जाए, सही होने के बावजूद भी। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको फंसाना चाहता है, वो इसलिए कि परमेश्वर उस मुसीबत से आपको निकालेगा, आपको पर्सनल साइन देगा कि मैं आपके साथ हूं, ताकि वो आपको हाई लेवल के लिए तैयार कर सके। अगर वो आपसे शेर नहीं मरवाएगा, भालू नहीं मरवाएगा, जब गोलियत आपके सामने होगा, आपके अंदर हियाव नहीं होगा, हौसला नहीं होगा कि आप उसको मार सके। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा क्यों पर्सनल प्रूफ आपको चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने पॉइंट बताया, पर्सनल प्रूफ और इनकाउंटर परमेश्वर के साथ आपको चाहिए, आमना सामना। क्यों चाहिए पर्सनल प्रूफ? आप जानते हैं आपको क्यों चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन कौन सी है? फेक जनरेशन है, जहां लोगों को स्वर्ग से मतलब नहीं पर प्रोफेसी से मतलब है, जहां लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं पर आशीष से मतलब है। हम एक फेक जनरेशन में रहते हैं, और इस फेक जनरेशन को प्रूफ करने के लिए कि यीशु मसीह जीवित है और लिविंग है और जिंदा खुदा है, सब कुछ कर सकता है, आपको पर्सनल प्रूफ, टेस्टिमनीज की जरूरत पड़ेगी आप, और खुदाबंद आपको देगा। इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे आज जो बंदा सुन रहा है, ऑनलाइन या खामरा चर्च, खुदाबंद आपको पर्सनल प्रूफ देगा, आपके परिवार को पर्सनल प्रूफ देगा। अगर वो प्रूफ पांचपन को दूर करना हुआ तो आप प्रेग्नेंट होंगे। अगर वो प्रूफ गरीबी दूर करना होगा तो गरीबी का श्राप टूटेगा। अगर वो प्रूफ चंगियाई हुआ तो आपके शरीर को बीमारियां छोड़ के जा रही। मैंने कहा आज जो भी इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ा रहा है, पर्सनल प्रूफों के साथ ब्लेस कर रहा है। आमीनो चार शिशो जी चर्च। हम एक फेक जनरेशन में रहते हैं। हालेलुया। हम 6 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, आज हम 2 और पॉइंट्स पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं अगर वो आपकी लाइफ में हो, कुछ भी गुमेगा नहीं। जो चला गया वो वापिस आएगा। आप कुछ भी गुमा हुआ नहीं पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने गवाया हो। अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे आप देखोगे। शैतान के हर अटैक को मिट्टी में मिलता हुआ देखोगे। आपको पॉइंट्स बताए गए, आपने पैनिक, घबराहट नहीं पैदा होने देना, आप पर्सनल प्रूफ, सब चीजें आपको बताई गई। अब आपको 2 पॉइंट्स में और बताऊंगा। हम पढ़ेंगे फिलिपियों 1 उसकी 1 आयत को। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यानी ये पुस्तक जब पौलुस लिख रहा था, पत्री जब एक चिट्ठी लिख रहा था, तो वो किनको लिख रहा था? पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, सेवकों को। यानी वो सब लोग बचे हुए थे, सेव थे, उद्धार पाए हुए लोग थे। ये अन्य जाति नहीं थे। कौन थे? जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते थे। जो 7वां पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा आपकी रिकवरी होने के लिए, वो ये है कि आपको उद्धार में हर वक्त बने रहना होगा। लिख लो। अब फिलिपियों 2 उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, सो हे मेरे प्यारेओ, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते पर विशेष करके मेरे दूर रहते भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्यों? कौन सा कार्य? किनको कह रहा है वो? बिशप्स को, पास्टर्स को, अन्य जातियों को नहीं कह रहा वो कि अपने उद्धार को पालो, यीशु मसीह को। वो कह रहा है विश्वासियों को, पवित्र लोगों को, अब बिशप्स को, पास्टर्स को, अध्यक्षों को, प्रेसिडेंट्स को मिनिस्ट्री के। कहता तुम अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप सेव तो हैं, पर आपका उद्धार का काम अभी क्या है? अधूरा। क्योंकि आपको रोज अपनी साल्वेशन को मेंटेन करना है। एक गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं, पर उस गाड़ी को मेंटेन करना बड़ी बात है। अगर मेंटेनेंस ना हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रोड पे खड़ी हो जाती हैं, अगर उनकी सर्विस टाइम पे ना हो, अगर उनको चेक ना किया जाए तो पौलुस कह रहा है पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, सेवकों को, कहता अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। आपको एक बड़ी अमेजिंग चीज मैं दिखाता हूं। इजराइल के 12 गोत्र थे, हां या ना? उन गोत्रों की एक पिक्चर हम देखेंगे। उत्पत्ति 29 उसकी 30 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो 12 गोत्र हैं, रुबेन, शमोन, लेवी, यहूदा,
दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इसाकार, जबलून, यूसुफ और बिन्यामीन। हाँ या ना? यही थे जो पैदा हुए थे। हाँ या ना? जब हम गिनती 1 में पढ़ते हैं तो ये 12 गोत्र, रुबेन, शमोन, लेवी हट गया, क्योंकि लेवी बाइबल कहती है, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने कहा था कि लेवी गोत्र मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए ये 12 गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि लेवी को जमीन भी नहीं मिली थी अपनी। परमेश्वर ने कहा था लेवी को सब लोग अपना टाइथ देंगे, पर लेवी जो है वो मेरी सेवा में रहेगा, इसलिए 12 गोत्रों में लेवी का नाम नहीं। यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इसाकार, जबलून, आगे यूसुफ नहीं है, क्योंकि लेवी हट गया और यूसुफ की जगह उसके 2 बेटे अप्रेम और मनश्शे को डाल लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लास्ट में बिन्यामीन। अब मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।